हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकार के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। ओम्बुड्समैन, जिसे आप लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जानते हैं, तो भारत में स्थानीय सरकार के लिए लोकपाल की स्थापना की जो सिफारिश है ना, ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1966 ईस्वी में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो देखिए, एक विकास खंड पर जो है एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महाधिवक्ता का उल्लेख ये जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, महाधिवक्ता का जो उल्लेख है ना, ये आपका आर्टिकल 165 में किया गया है। तो आर्टिकल 165 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो देखिए, लघु संविधान जो है ये 42वां संविधान संशोधन को कहा गया था और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा यानी संविधान का जो है सोल कहलाता है। तो देखिए, ये जो आपका उद्देशिका भाग है ना, ये संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो देखिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा किया गया है। तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से जो है किनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो देखिए, ये जो राज्य विधानसभा होते हैं ना, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में जो है ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के जो है 30 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया हुआ है। तो पहला जो आपका कथन दिया हुआ है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को जो है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो कथन है वो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी राज्य में मुख्य सचिव का जो नियुक्ति है ना, ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो ये कथन तो आपका गलत हो गया। सेकंड कथन आपका दिया हुआ है कि राज्य में मुख्य सचिव का जो नियत कार्यकाल होता है यानी नियत कार्यकाल होता है। तो ये भी कथन जो है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि राज्य में जो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है ना, वो कोई भी निश्चित नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दोनों, ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ये जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है ना, यह आपका दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ये जो है किसने कहा था? तो देखिए भारतीय संघवाद को जो सहकारी संघवाद है ना, ये जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए जो है आवश्यक होता है? तो संसद के कुल सदस्यों का जो है 1/10 भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए जो है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जहाँ पे पंजाब हिमालय ये जो है किसके मध्य स्थित है? तो देखिए ये जो पंजाब हिमालय है ना, ये आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय ये जो है किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका सतलज तथा काली के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय की अगर बात कर ले तो ये काली तथा तीस्ता के मध्य स्थित है। असम हिमालय जो है ये आपका तीस्ता तथा दिहांग के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए का आपका क्या होगा कि ऑप्शन ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी का आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी का जो है आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध निम्नलिखित में से जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए ये जो स्वामी रामतीर्थ सागर बांध है ना, ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका 1960 में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या क्या लेती है? तो देखिए इसके जो अप्रवाह से जो बनी जो धारा होती है ना, उसे जो है हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। तो हम्बोल्ट धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये जो है कोटोपैक्सी है, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो कोटोपैक्सी है ना, ये आपका इक्वाडोर में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इक्वाडोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो ये आपका कोटोपैक्सी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिंगली लीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका सिंगली लीला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब वर्षा आती है ना, ये जो सबसे कम वर्षा आता है ये आपका चेन्नई में आता है। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गुवाहाटी के चित्रांजल पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो देखिए गुवाहाटी के चित्रांजल पहाड़ी पर जो है ये नवग्रह मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है ना, ये आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रीगा की खाड़ी ये जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये जो आपका रीगा की खाड़ी है ना, ये आपका लाटविया एवं एस्टोनिया के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए ये जो आपका ताप्ती नदी है ना, ये जो है डेल्टा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी ये तीनों जो नदियाँ हैं ना, ये जो डेल्टा बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को जो है महान विभाजन का वर्ष कहा गया है? तो देखिए महान विभाजन का जो वर्ष है ना, ये 1921 को कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न सूची पुस्तक और उनके लेखक का कौन सा मिलान गलत दिया हुआ है? तो देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं ये विशाख दत्त है, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद रामचरित पुस्तक के जो लेखक हैं ये संध्याकर नंदी है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ मिलान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी नंबर की। तो तरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है ये कलहन द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका सही है। हर्षचरित के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बाण भट्ट है, लेकिन यहाँ पे जो हर्षवर्धन दिया हुआ है, तो ये जो आपका मिलान है ना वो गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता के
किस स्थल से जो है मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो देखिए सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से जो है मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे ना, ये अरिस्टिन नेमी थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पार्श्वनाथ के बारे में, तो ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर ये जो है जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये आपके ऋषभ नाथ है। सेकंड की अगर मैं बात कर लूँ तो अजीत नाथ है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु ये जो है किस स्थान पर हुई है? तो देखिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ना, ये कुशीनगर पर हुआ है, तो कुशीनगर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, ये नेपाल की जगह लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा शिलालेख अशोक की जो है बौद्ध धर्म में आस्था को दर्शाता है? तो देखिए ये जो आपका बाबरू शिलालेख है ना, ये अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण ये जो है किसने करवाया था? तो देखिए महरौली में जो लौह स्तंभ का निर्माण है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस विद्वान ने जो है शांति पुराण नायक ग्रंथ की रचना की है? आपके ऑप्शन में धन्ना, बी में पूर्णा, सी में राजशेखर और डी में विष्णु शर्मा। तो अगर आप रियल में जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है जरूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।